नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल मास 22 तारीख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंत नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर एलपीजी सिलिंडर नुआ नियम। सिलिंडर नेबाको हेले देबाको पड़िबो डीएससी नंबर। अमेरिका एवं ईरान मध्य उत्तेजनार प्रभाव सारा विश्व में अनुभूत होउछि। फलस्वरूप सारा देश में एलपीजी एवं पेट्रोलियम गैस अभाव देखा जाउछि। या घरोई गैस पाइबारे असुविधा, दीर्घ समय अपेक्षा एवं गैस बुकिंग आड़े अनेक व्यक्ति विरोध में ठकेर उदाहरण सृष्टि करछि। एही समस्या गुड़िकर समाधान पई सरकार गैस बुकिंग एवं वितरण प्रक्रिया समय ठकेर शिकार हेबाको रक्षा करबा पई एक नूतन नियम प्रणयन करछंती। एबे गैस सिलिंडर बुकिंग समय ठकेर रक्षा पाइबा पई आपण एक डीएससी नंबर पाइबे। ए डीएससी नंबर किंबा वितरण प्रमाणीकरण कोड आपनको पठाजिबो एवं आपनको आपनकर सिलिंडर ग्रहण करबा पई वितरण समय यहाकू उपस्थापन करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर खरा छुट्टी रे व्हाट्सएप रे पाठ पढ़िबे स्कूल छात्र छात्री। असेपा आनिला समर लर्निंग व्यवस्था। एथर खरा छुट्टी रे पिलाए पढ़िबे व्हाट्सएप माध्यम रे पाठ। पिलांकू व्हाट्सएप रे दियाजिबो समर लर्निंग। एने मंगलवार ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण बा असेवा तरफ जारी होछि मार्गदर्शिका। ए समर लर्निंग व्यवस्था अनुसार अभिभावकों व्हाट्सएप जरिए पिलांको असाइनमेंट दियाजिबो। समर लर्निंग कार्यक्रम अधीन शिशु बाटिकार अष्टम श्रेणी पर्यंत पिलांको पई व्यवस्था पाठपढ़ा व्यवस्था करा जायछि। एने राज्यर सब जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी करिछि ओसेपा। आसंता 25 तारीख सुधा व्हाट्सएप ग्रुप करबाकू चिठी उल्लेख रही। 4 दिन जाए सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी खरा को दृष्टि रखी जिला प्रशासन निष्पत्ति। परवर्ती खबर बिछुआती दंड एक्शन हेबो कहिले मंत्री। पिलांकू बिछुआती दंड और मध्याह्न लुण भात घटन एक्शन हेबो। नवरंगपुर गस्तरे एपरी कहले विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। उभय घटनार तदंत हेबो। सत्यासत्य जनापड़े कड़ा एक्शन नियाजिबो कहले मंत्री। बालीगुड़ार एक स्कूल में पिलांकू भात लुण दिया अभियोग आसी। जाजपुर एक विद्यालय प्रधान शिक्षक पिलांकू बिछुआती दंड देइछंती। सूचना था कि जाजपुर सुकिंदा ब्लॉक कालिया पानी रे पिलांको पैंट रे बिछुआती पुराइबा घटना निलंबित हेले प्रधान शिक्षक वासुदेव देहुरी। सुकिंदा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नारायण चंद्र दास निलंबन करिसेंती। गत 17 तारीख में विद्यालय एभली अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि करथिले प्रधान शिक्षक। 10 जन छात्रଙ୍କ पैंट भितरे बिछुआती पुराई देबारु पिला माने जंत्रणा छटपट होथिले। अभिभावक माने यह जानिबा परे स्कूल को आसी प्रधान शिक्षक को पचारिबा सत्त्वे हो हल्ला करथिले। परवर्ती खबर एही जिला को सतर्क सूचना जारी। राज्य में गत किछि दिन धरी पारद उपर मुहां रहिछि। दिन में गरम और गुलुगुली अपराह्न कालबैशाखी साधारण जीवन यात्रा को प्रभावित करुछि। तेबे आसंता 4 दिन धरी राज्य में ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबो। एथिसह राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। मंगलवार मयूरभंज, केउझर, बालेश्वर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट, भद्रक, कलाहांडी और कंधमाल जिले में घड़घड़ी बिजुली सांगकु वर्षा पवन नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायथिला। सेपरि पुरी, खर्दा, नयागढ़, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, नवरंगपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर और ढेंकानाल जिले में घड़घड़ी सांगकु वर्षा और पवन बहिबा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायथिला। अपरपक्षे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिले में खरा सांगकु प्रबल गरम और गुलुगुली हेबा नहीं विभाग पक्षरु सूचना दी जायछि। परवर्ती खबर 5 दिन पर्यंत जारी रहिबो ग्रीष्म प्रकोप। आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य में ग्रीष्म प्रभावर प्रकोप जारी रहिबो। पश्चिमा और शुष्क वायुर प्रभाव जोगु पश्चिमा ओडिशार विभिन्न जिले में अधिक गरम अनुभूत हेबो। सेपरि दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे ताती सामान्य कम रहिबो, किंतु कालबैशाखी संभावना अछि। सोमवार दिन 14 जिले में तापमात्रा 40 डिग्री टपी जाइथिला। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र करिथिबा पूर्वानुमान अनुसार मंगलवार मयूरभंज, केउझर, बालेश्वर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट, भद्रक, कलाहांडी और कंधमाल घड़घड़ी सहित 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बहिबा संभावना रहिथिला। सेपरि पुरी, नयागढ़, सुवर्णपुर, बलांगीर, नवरंगपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल जिले में कालबैशाखी आशंका रहिथिला। दिन बेला गरम सह राति गुलुगुली अनुभूत होउछि। आसंता 24 तारीख पर्यंत विभिन्न जिले में ए परिस्थिति लगी रहिबो। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते पश्चिमा और शुष्क वायुर प्रभाव जो पश्चिम ओडिशा विशेषकर झारसुगुड़ा बलांगीर पर्यंत समस्त जिले में अधिक ताती अनुभूत हेबो। परवर्ती खबर अखिलेश को बड़ घोषणा। 300 यूनिट मागणा विद्युत, महिला को 40,000 पेंशन।
अखिलेश यादव सोमवार लक्ष्नौ दलीय कर्मी मानक संबोधित कर एक बड़ निर्वाचन घोषणा कर जदि समाजवादी पार्टी 2027 उत्तर प्रदेश में सरकार गठन करे तेबे राज्यर ग्राहक मानक प्रति मास 300 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत जगाई दिया महिला मानक पई बड़ सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कर प्रति वर्ष 40,000 पेंशन दिया। अखिलेश यादव तांको भाषण में वर्तमान सरकार को विद्युत स्वास्थ्य सेवा और मुद्रास्फीति प्रसंग में कठोर भाव में आक्रमण करते से कहते जे राज्यर लोक मैंने खराब स्वास्थ्य सेवा औषध और सार अभाव नहीं दुख भोग कर ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य व्यवस्था दुर्बल हो पड़ता एवं कृषक मैंने आवश्यक सामग्री पाइबार समस्या पड़ता से उल्लेख करते। परवर्ती खबर जून 29 महाप्रभु स्नान यात्रा गजानन बेशरे उभय दारू ब्रह्म हाथी बेश निर्माण कार्य आरंभ। आसंता जून 29 तारिख सोमवार देवस्नान पूर्णिमा स्नान विधि श्रीअंगे 108 कराचल लगे हाथी बेशरे उभय दारू ब्रह्म एणु अक्षय तृतीय अनुकूल हाथी बेश प्रस्तुति आरंभ होछि। राघव दास और गोपाल तीर्थ मठरे पारंपरिक भाव समस्त बेश सामग्री रखी पूजार्चना कर दळनामाळी सेवक बसंत कुमार रणा तत्वावधान में शुद्धपूत भाव रही कारीगर माने बेश तैयारी आरंभ कर श्री रणा कहती परंपरा अनुसार बालीसाही स्थित गोपाल तीर्थ मठ बड़ ठाकुर श्री बलभद्र श्री सुदर्शन को बेश और राघव दास मठ पक्षर महाप्रभु श्री जगन्नाथ और देवी माँ सुभद्रा बेश जगाती। आज उभय मठर आराध्य देवदेवी सम्मुखें समस्त बेश सामग्री रखी पूजा कर कारीगर माने संकल्प करथिले सोल पट छुरी कैंची लालकना छुंची आदि बेश सामग्री पूजा बसला। ब्राह्मण पूजा करने पर कारीगर माने पुष्पांजलि दे ठाकुर बेश कम शुभारंभ करथिले। परवर्ती खबर स्टील सिटी रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काली ओडिशा गस्तर आसी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे ओह्लाई स्वतंत्र हेलिकप्टर रे आसी स्टील सिटी राउरकेला मंगलवार पहुंची एठारे विभिन्न प्रकल्प लोकार्पण पर अभिभाषण रखिंट महामहिम से कहते ओडिशार संस्कृति और परंपरा महान सुंदरगढ़ कला संस्कृति ओडिशा को परिपूर्ण करिछि। सुंदरगढ़ केवल संस्कृति पाई नुहे संग्राम पाई भी परिचित। निर्मल मुंडा संग्राम सबुदिन स्मरणीय हो रहिबो। परिवेश पथ को निर्मल मुंडा नारे नामित खुशी करिछि। हॉकी रे सुंदरगढ़ सारा देश में स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। परवर्ती खबर आज राज्य कैबिनेट बैठक 12टी प्रस्ताव उपरे लागिपारे मोहर। आज राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बसवाक कैबिनेट बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे लागिपारे मोहर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार आज बसिब कैबिनेट बैठक। यह बैठक में मुख्य शासन सचिव समेत विभागीय मंत्री और सचिव प्रमुख उपस्थित रहिबे। तेबे बसिबाकु थिबा कैबिनेट बैठक में 12टी प्रस्ताव उपरे मोहर लागिपारे। तेबे क्यों प्रस्ताव रही जो कैबिनेट मोहर लगिबो से ने कौनसी स्पष्ट सूचना मिली नहीं। परवर्ती खबर जेई मेन 2 फल प्रकाश ओडिशा टॉपर भवेश पात्र जुग्म प्रवेशिका परीक्षा मेन सेक्शन 2 रो पेपर 1 परीक्षा फल सोमवार प्रकाश पाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परिचालित यह परीक्षा 26 जन छात्री 100% रेजल्ट कर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सर्वाधिक 5 जन लेखाएं छात्री 100% रेजल्ट कर। राजस्थान 4 जन दिल्ली 3 हरियाणा 2 महाराष्ट्र 2 चंडीगढ़ ओडिशा बिहार गुजरात जड़े लेखाएं छात्र 100% रेजल्ट कर। 53 जन राज्य टॉपर होती। जेई मेन सेक्शन 1 रे 100% स्कोर करी ओडिशा टॉपर होता भवेश पात्र पुणी आउ थे 100% परसेंटाइल रेजल्ट करी टॉपर होती। परवर्ती खबर नवीन आसिले क्षति कहते जानकी पट्टनायक पुण्यतिथि विजय महापात्र बड़ बयान देते ओडिशा नागरिक मंच द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि बांटिले अनुभूति। जानकी बाबू ज्योतिष भाव मत सतर्क करते बीजेडी गठन समय खबर पाई अरुण देव जरिए डाकी मु मना करदे एपरिक टेलीफोन भी कथा हो नी। अरुण देव द्वारा कहते विजय को कह दल गढ़ू ओडिशा नेता नहीं दल गढ़ा भी परामर्श देते। नवीन दिल्ली में थाऊ सी आसिले मोर बड़ क्षति हेब बोली जणाइथिले ताहा ही घटिला। या परे मो जानकी बाबूंको पाखकु जाई धन्यवाद जणाइथिली। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहले मल्लिकार्जुन खड़गे देशवासी को क्षमा मागिबाकू दाबी कला बीजेपी। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पर भोट एप्रिल 23 तारिख में हेबाकू जाउछि। निर्वाचन पर प्रचार मंगलवार शेष हेबो। डीएमके कांग्रेस मेंटो एआईएडीएमके एवं बीजेपी मेंटो विरोध में मुहांमुही होउछंती। समस्त राजनैतिक दल निर्वाचन प्रचार में सेमानकर पूर्ण प्रयास करछंती। एहा भितरे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संपर्क में एक विवादीय बयान देछंती। से प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बोली कहछंती। तांकर एही बयान एबे विवाद सृष्टि करछि। परवर्ती खबर पहलगाम आक्रमण किछि सीमा केबे भी उल्लंघन करबा उचित नुहे भारतीय सेना जारी कला पोस्ट।
पहलगाम आक्रमण को वर्षे पूरी। पहलगाम आतंकी आक्रमण में 26 जनक जीवन चली जाइथिला। यार जवाब में भारत 7 मे को ऑपरेशन सिंदूर अभियान करथिला। प्रथम वार्षिकी पूर्व भारतीय सेना एक गुरुत्वपूर्ण पोस्ट शेयर करछि। भारतीय सेना कहिछि जेतेबेले मानवतार सीमा उल्लंघन करि जाय सेतेबेले प्रतिक्रिया निर्णायक होइथाय। एप्रिल 22 तारिख 2025 मसीहा बौसरनर सुंदर उपत्यका हठात चित्कार और बारूद धुआं परिपूर्ण होता कारण आतंकवादी माने धर्म पचारि जनक पर जनक गोली मारी करथिले हत्या। एबे पहलगाम सुरक्षा को कड़ा करने प्रति स्थान में क्यूआर कोड लगाई। पार्वतीय अंचल काम करथिबा लोक, टैक्सी ड्राइवर, खचर चलाउथिबा लोक एवं लोकों को एक क्यूआर कोड दि जाइछि। याकु सेमाने बेकरे आईडी कार्ड भली झुलाइबाक हेबो। याकु गूगल लेंस द्वारा स्कान करी व्यक्तिर समस्त विवरणी मोबाइल देखि परिबे। परवर्ती खबर, दिल्ली रे आईएसआई रो बड़ षड्यंत्र पौंड। ग्रेनेड माड़ और हत्या योजना करथिबा 2 एजेंट गिरफ। दिल्ली पुलिस रो स्पेशल सेल मंगलवार दिन एक बड़ सफलता पाई। पाकिस्तान में रहुथिबा गैंगस्टर तथा आईएसआई एजेंट शाहजाद भट्टीर निर्देश में काम करथिबा 2 जन अपराधी को पुलिस गिरफ करछि। एही 2 अभियुक्त हेले मध्यप्रदेश ग्वालियर रो राजवीर एवं विवेक बंजारा। दिल्ली एवं यार आखपाख अंचल में गोली चलाइबा, ग्रेनेड माड़ करिबा एवं किछि लोकों को हत्या करिबा पई होइतिबा एक बड़ षड्यंत्र को पुलिस पौंड कर दैछि। डेप्यूटी कमिशनर प्रवीण कुमार त्रिपाठी एक विबृति में कहते जे एही गिरफ्तारी द्वारा दिल्ली में हेबाकु थिबा आक्रमण को अटकाई जाय परिछि। भट्टी एवं आईएसआई रो सह जड़ित अन्य किछि लोक सोशल मीडिया माध्यम युवक मानकु निज दल में सामिल करथिले एवं सेमानकु हिंसाकांड घटाइबा पई व्यवहार करथिले। एही गिरफ्तारी परे एही बड़ षड्यंत्रर पर्दाफाश होइछि। परवर्ती खबर, मध्यप्राच्य अशांति मध्य भारतर आश्वासन, ग्यास और इंधन जोगाण रहिब स्थिर। पश्चिम एशियार तनावपूर्ण परिस्थिति को नहीं पेट्रोल, डीजेल और रोषेई ग्यास दाम बढ़िबा नहीं लोकमानक मध्य आशंका बढ़ुवा बेले केंद्र सरकार आश्वासन देछंती जे देश में ग्यास जोगाण और घरोई बजेट उपरे कोनोसी प्रभाव पड़िबो नहीं। दिल्ली में होइतिबा उच्चस्तरीय बैठक में सुजाता शर्मा कहते जे देश में घरोई एलपीजी उत्पादन को वृद्धि करा जायछि, जहा द्वारा विदेशी संकटर प्रभाव साधारण लोकों पकेट उपरे पड़िबो नहीं। से कहते जे ग्यास बुकिंग रो समय सीमा को मध्य बढ़ा जायछि, फल ग्राहक माने सहजरे सिलिंडर पाई परिबे। सरकार अनुसार देशर कोनोसी ग्यास एजेंसी रे स्टॉक अभाव नहीं एवं जोगाण संपूर्ण स्थिर रही। परवर्ती खबर, ढेंकानाल हेबो पोस्को जेएसडब्ल्यू कारखाना, उभय 70,000 कोटी निवेश नहीं बुझामणा स्वाक्षर। ढेंकानाल जिले में हेबाकु जाउछि वार्षिक 6 नियुत टन उत्पादन क्षमतायुक्त एक नुआ समन्वित स्टील प्लांट। दक्षिण कोरियार पोस्को एवं भारतर जेएसडब्ल्यू स्टील मिलित होई एहाकु निर्माण करिवे। एथिपाई उभय कंपनी मध्य सोमवार एक यौथ उद्योग बुझामणा स्वाक्षर होइछि। एही प्रकल्प जेएसडब्ल्यू स्टील पूर्ण मालिकानायुक्त सहायक कंपनी साफ्रन रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यकारी हेबो। वर्तमान पोस्को एवं जेएसडब्ल्यू मध्य 50-50 यौथ उद्योग पलटिबो एही कंपनी। परवर्ती खबर, केदारनाथ मंदिर रे मोबाइल व्यवहार संपूर्ण निषेध, मंदिर कमिटीर निष्पत्ति। उत्तराखंड स्थित बाबा केदारनाथ को कबाट आज खोलिबो। यह पूर्व मंदिर परिसर में मोबाइल बैन करछि मंदिर कमिटी। मोबाइल फोन ने केदारनाथ जाउथिले लोक एबे कोनसी प्रकार फोटो उठाई परिबे नहीं कि रील करि परिबे नहीं। जदि कोनसी व्यक्ति एभली करंती तेबे तांको उपरे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। तेबे एही निष्पत्ति केदारनाथ कबाट खोलिबार गोटे दिन पूर्व निया जायछि। केदारनाथ धाम कबाट 22 एप्रिल सकाळ 8टारे खोलिबो। या पूर्व श्रद्धालु माने यात्रा आरंभ करछंती। गौरीकुंडरू बाबा केदारनाथ को डोली जिबा आरंभ होइछि। केदारनाथ कबाट खोलिबा बेलकु श्रद्धालु पहुंची सारिथिबे। 22 एप्रिल 11 नवेम्बर जाए केदारनाथ कबाट खोला रहिबो। परवर्ती खबर, 27 एप्रिल जनशुणाणी करिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्यवासी अभियोग शुणाणी पई मोहन चरण माझी आसंता 27 एप्रिल एक जनशुणाणी कार्यक्रम करेंगे। यह माध्यम लोक मैंने सीधा सड़क भाव मुख्यमंत्री को निज अभियोग और समस्या जन पारे। यह कार्यक्रम सकाल 7 अपराह 12टा पर्यंत यूनिट 2 अशोकनगर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में अनुष्ठित हो। ऑनलाइन निबंधन 22 एप्रिल सकाल 11 आरंभ हो। इच्छुक व्यक्ति माने जनशुणाणी पोर्टाल किंबा मोबाइल आप माध्यम नाम लेखाई पारे। निबंधन करिथिबा अभ्यर्थी माने निर्धारित समय स्थल में उपस्थित होगा सहित निबंधन प्रमाणपत्र, परिचय पत्र और लिखित अभियोग नहीं आसवाक पड़ो। यह कार्यक्रम व्यवस्थापन साधारण प्रशासन और लोक अभियोग विभाग पक्षर कराଯାଉଛି। परवर्ती खबर, अफगानिस्तान टेस्ट पर भारत श्रेष्ठ तारका को मिल पारे विश्राम, घोषणा को अपेक्षा। मे 31 तारिख में शेष हो आईपीएल 2026। यापर भारतीय क्रिकेट दल को फुर्सत नहीं।
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପରିଚାଳନା କମିଟି। IPL ଫାଇନାଲ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପରିଚାଳନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରଣା ଆଲୋଚନାଧୀନ ଅଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିୟମିତ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳିମାନେ IPLରେ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିନଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁନିଆର ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ ପାଲଟିଛି ଭାରତ। ଜାତିସଂଘର ବଡ଼ ଦାବି, ବିଶ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ପାଲଟିଛି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଇରାନ ଏବଂ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସମେତ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 2026 ଏବଂ 2027ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ। କିଛି ଏପରି ଦାବି କରିଛି ଜାତିସଂଘ। ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଚଳିତ ବର୍ଷ 6.4% ଏବଂ 2027ରେ 6.6% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଜାତିସଂଘ ଆକଳନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ। 224 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ରଦ୍ଦ। ବିହାରରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ନୀତିଶ ସରକାରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 2.5 ମାସ ଧରି ନିଲମ୍ବିତ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଭୂମି ସଂସ୍କାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଫେବୃଆରୀ 11ରୁ ଏପ୍ରିଲ 19 ମଧ୍ୟରେ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା 224 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରିଚକାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଏନସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା MP ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚକାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTI ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଚକାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁତର ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାୱାର ସମ୍ପ୍ରତି ହୁଇଲଚେୟାରରେ ବସି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ପୁଣେରେ 2 ଥର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଶୀଘ୍ର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। UIDAI ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ନୂଆ ପରାମର୍ଶ। ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। UIDAI ଅନୁଯାୟୀ ଠିକଣା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଭଳି ସୂଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 14 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଅତି ସହଜ। ଆପଣ ମାଇ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଥିବା OTP ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବେଜ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ID କାର୍ଡ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ୟାନ୍। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବାଇକ୍ ରାଲିକୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ରାତି ସମୟରେ ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ବସିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 21 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମତଦାନର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ 152 ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ହଙ୍ଗେରୀର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟର ମାଗ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ
ହଙ୍ଗେରୀ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଅଦାଲତ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫଦାରୀ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିସାରିଛି। ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଗିୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଇସିସି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଙ୍ଗେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଙ୍ଗେରୀ ଆଇସିସିର ସଦସ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ ଓହରି ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ମ୍ୟାଗିୟାରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହଙ୍ଗେରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପରେ ସେ 1956 ବିଦ୍ରୋହର 70ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼। ଓମାନ ସାଗରରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଇରାନର ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଜାହାଜ USS ରୋଆନ୍ସ ଇରାନର ପତାକାଧାରୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଟୁସ୍କାକୁ ଓମାନ ସାଗରରେ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜାହାଜଟି ନୌସେନା ଅବରୋଧରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ଜାହାଜଟି ନ ଅଟକିବାରୁ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳିମାର କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା।